हेलो, नमस्ते। मैं आपकी दोस्त, मैं आपकी होस्ट अर्थात एसएस पूर्णी। जैसे कि आप जानते हैं, हम और आप मिलके हम सीटेट की स्टडी कर रहे हैं। तो टीचिंग इज़ पैशन पे फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। आपको पता है, आपका एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब मेरा हौसला जो है तो वो दुगना कर देता है, उसको बढ़ा देता है। तो आप वैसे तो इंटरटेनमेंट के बहुत सारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। यहाँ पे मैं नोट्स निकाल रही हूँ, इतना मतलब कोशिश कर रही हूँ, इतनी मेहनत भी कर रही हूँ इस पर, जो कि मैं खुद सीटेट पास हूँ। इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है कि मतलब फ़ायदा मतलब आपको नोट्स पहुँचा के आपको यूट्यूब पे पढ़ा के, वैसे मैं फ़ीस थोड़ी ले रही हूँ। फिर भी मुझे मेरा एक खुद का पर्पज़ है। पर्पज़ ये है कि मैंने पास किया है तो आप भी करें। जो मैंने क्रैक किया है, जो जिसमें मुझे खुद को कामयाबी मिली है टीटी पास करने में सीटेट की, तो आपको भी मिले। खाली पर्पज़ यही है कि शेयरिंग पसंद है, देना मतलब सिखाना और सीखना पसंद है। तो इसलिए इसके पीछे और कोई पर्पज़ नहीं है, ऐसा कोई बड़ा मकसद नहीं है। मकसद खाली इतना ही है कि जो मुझे आता है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो जिन्होंने लाइक किया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं लाइक किया उनका भी शुक्रिया। अपने चैनल पे करीब करीब 70% लोग बिना लाइक करते बिना लाइक किए क्या करते हैं तो वीडियो देखते हैं। तो चलो उनको भी एक फिर से मेरी विनती रहेगी कि कृपया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। 70% लोग बिना सब्सक्राइब के देखते हैं, तो अगर वो भी सब्सक्राइब करेंगे तो और मेरा जो हौसला है वो बढ़ जाएगा और आगे की मैं बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए मैं टीचिंग ट्रेनिंग की आपकी मदद कर पाऊँगी। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आप फ्री में आपको इतना नहीं देगा कोई कि जिसमें मैं खुद मेहनत करके नोट्स निकाल रही हूँ वो भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको खाली उन नोट्स को शेयर करना है और यूट्यूब को वीडियो देख के खाली पढ़ना है, तो आगे इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। चलो, तो ये थी कुछ बातें जो आपसे कहनी और करनी ज़रूरी थी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपनी स्टडी पे। तो कल का एक वीडियो था। कल की वीडियो में जो हमने देखा था, क्या पियाजे को देखा था, जो पियाजे के बिना सीटेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आज देखेंगे वाइगॉट्स को। जो वाइगॉट्स्की है वो एक रचनावादी है और सोशियो कल्चरल अप्रोच है इनका। मतलब ये क्या है तो सामाजिक रचनावादी है। कैसे रचनावादी है? सामाजिक रचनावादी है। उनका कहना है कि समाज और संस्कृति से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। ये एक रचनावादी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी वो आदमी, वो इंसान जो क्या करता है, करके सीखने में विश्वास रखता हो, उसको क्या बोलेंगे, रचनावादी बोलेंगे और कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलेंगे। ये जो है ये क्या है, सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। 1 मिनट में मेरा फ़ोन एरोप्लेन पे कर देती हूँ ताकि फिर कोई मैसेज, कोई कॉल आपको डिस्टर्ब ना करे, हमें डिस्टर्ब ना करे। तो एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम जो है हमारा, तो ये वो किसको फॉलो करता है तो रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज़म जो है तो उसको फॉलो करता है, जिसमें पियाजे आएंगे, वाइगॉट्स्की आएंगे, जेरोम ब्रूनर आएंगे। तो ये रचनावाद पर विश्वास करता है, रचनावाद को फॉलो करता है। क्या? जो हमारा एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम है 2005 में, जिसको जो बदला हुआ करिकुलम है वो क्या करता है तो किसको फॉलो करता है, करिकुलम एक रचनावाद यानी करके सीखना, उसको क्या करता है वो फॉलो करता है, उसमें वो विश्वास करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा। वाइगॉट्स्की का भी यही कहना है कि बच्चा क्या करेगा, ज्ञान का खुद निर्माण करेगा। बच्चा क्या करेगा, करके सीखेगा। जैसे कि थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा भी और बहुत भी मानेंगे। जो हमारे पियाजे है और जो हमारे वाइगॉट्स्की है, इन दोनों में फ़र्क है कि एक करके सीखने में विश्वास रखते हैं और दूसरा क्या करते हैं तो मतलब फॉलो करने में विश्वास रखते हैं। एक कहते हैं कि क्या करेगा बच्चा, और समाज से भरेगा, समाज से सीखेगा। और दूसरा क्या मतलब हमारे जो वाइगॉट्स्की कहेंगे कि क्या करेगा बच्चा समाज से सीखेगा, आजू बाजू के माहौल से सीखेगा, समाज और संस्कृति से सीखेगा। उन्होंने संस्कृति को भी बहुत बड़ा महत्व दिया है। इनके मुताबिक समाज और संस्कृति से बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। आजू बाजू का माहौल, आजू बाजू की संस्कृति, ये भी उसके टीचर, इनसे भी ये सीखेगा। टीचर का जो रोल है वो फैसिलिटेटर, सुविधादाता का है।
जो हमारे वाइगोत्स्की है उनके मुताबिक टीचर का जो रोल है वो क्या है, एक फैसिलिटेटर है, एक सुविधादाता है, क्या करने का, एक सहायक भूमिका निभाने का। यहाँ पे टीचर का, शिक्षक सहायक होते, मदद करने का काम करते हैं, वहाँ तक पहुँचाने में मदद करते हैं। आप खुद पढ़ रहे, आप खुद स्टडी कर रहे हो, आपको खाली एक हिट देने का काम, एक थोड़ा सा आपको मदद देने का काम मैं कर रही हूँ, उसमें मेरा कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। मैं खाली क्या कर रही हूँ, तो आपको थोड़ी सी हिट दे रही हूँ, थोड़े से आपको मैं क्या कर रही हूँ, बता रही हूँ कि ऐसा करो, वो वैसा करो, ये इसमें से पढ़ो, वो उसमें से पढ़ो, और आपको मैं कुछ सजेस्ट कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, फैसिलिटेटर हूँ। ओरिजिनल में एक्चुअली में स्टडी आप कर रहे हो। समाज और संस्कृति से बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। समाज और संस्कृति से बच्चा अपना संज्ञान क्या करेगा, निर्माण करेगा, उससे वो सीखेगा। यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज, भाषा जो है, भाषा को माध्यम बताया, किसका, सीखने का। माध्यम टूल का काम करती है क्या, भाषा। भाषा को उन्होंने क्या किया, तो महत्व दिया। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के 3 प्रकार हैं। एक तो पहला 3 प्रकार है लैंग्वेज के, 3 टाइप ऑफ लैंग्वेज है। उसमें पहला सोशल स्पीच है। सोशल स्पीच यानी क्या, सामाजिक वाक्य। सामाजिक वाक्य यानी क्या, जो समाज में रह के बच्चा क्या करता है, तो समाज से बात, मतलब 1, 1.5, 2 सालों में बच्चा क्या करता है, तो सामाजिक वाक्य मतलब बोलता है, जो कुछ वो समाज से सीखता है, जो कुछ 1-2 वर्ड वो सीखता है, तो वो बोलने की कोशिश करता है। दूसरा एक है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच यानी क्या, तो बच्चा क्या करेगा, खुद से बातें करेगा। समझो अब मैंने कोई 2 पेन ली, 2 मार्कर लिए, 2 नोटबुक लिए, तो मैं खुद से बात करूँगी, अरे मैंने ये बड़ी लेनी चाहिए थी, ये मैंने छोटी ली। ये क्या हुई, प्राइवेट स्पीच हुई। प्राइवेट स्पीच यानी यहाँ खुद से बातें करना। इसको वाइगोत्स्की ने बहुत इंपॉर्टेंट दिया। वो बोला कि खुद से बातें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद से बातें करके वो बहुत कुछ सीखेगा, खुद को निर्देश देगा, वो खुद को वो क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था। पर यहाँ पे वो क्या है, पियाजे बोलेंगे कि नहीं, पियाजे के अनुसार क्या है, ये तो ये अहम वाक्य है, मतलब ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्या है, तो वो कभी कभार खुद से बातें कर लेगा, उसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ऐसा पियाजे का मानना है। पर उसी को, जिसको अहम केंद्रित वाक्य बोला है पियाजे ने, उसी को प्राइवेट स्पीच बोला है किसने, खुद से बातें करेगा, वो बोला है किसने, वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चा क्या करेगा, खुद को क्या करेगा, वो दिशा निर्देशित करेगा कि ये ऐसा करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। समझो उसके हाथ में एक खिलौना दे दिया, तो वो उस खिलौने को तोड़ेगा, मोड़ेगा, उसको मरोड़ेगा और बोलेगा ये ऐसा चाहिए था, ये ऐसा चाहिए था, नहीं मैं इसको ऐसे सेट करूँगा, ये मुझे ऐसा यहाँ पे चाहिए था। ऐसे वो क्या करेगा, खुद बातें करेगा और खुद को वो क्या करेगा, निर्देश देगा। तीसरा स्पीच है साइलेंट इनर स्पीच, जो कि 5 से 6 सालों के उम्र में बच्चों के अंदर आ जाता है। वो क्या करेगा, खुद से बातें करेगा। दूसरों को जो गालियाँ मन में देना, मतलब क्या, अगर 2 बच्चों का झगड़ा हो गया तो वो क्या करेगा कि एक दूसरे को वो मन में गालियाँ देगा कि नहीं ये बहुत ख़राब है, ये बहुत घटिया है, इसने मेरी पेन चुराई, इसने मेरी पेंसिल चुराई, भगवान करे इसको अब क्या करे, नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे मार्क ही नहीं मिले। क्या करेगा, वो खुद से बातें करेगा। मतलब अब वो बातें तो करता है पर वो खुद से करता है। मतलब अभी ये समझ आ गई उसमें कि वो अब अपनी जो बातें हैं वो मन की मन में बातें करेगा। जैसे कि आवाज़ बाहर नहीं आएगी। कभी कभी आपको अगर किसी का बहुत गुस्सा है तो आप भी उसको गालियाँ देते होंगे कि ये बहुत बुरा इंसान है, ये इसका नेचर अच्छा नहीं है, इसकी बातें अच्छी नहीं है, ये बोलता अच्छा नहीं है। ये जो बातें हैं वो आप मन में बोलेंगे कि किसी भी व्यक्ति को आप इसमें गालियाँ दे सकते हो। बड़े से बड़े व्यक्ति को आप ऐसे जो साइलेंट इनर स्पीच है इसमें गालियाँ दे सकते हो कि ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, इसकी बातें अच्छी नहीं है, इसकी लिखावट अच्छी नहीं है। बहुत सारी बातें आप मन ही मन में किसी को भी बुरा सुना सकते हो, जो कि आपको कोई रोकेगा भी नहीं। इसके आगे है पियाजे के अनुसार पहले विचार आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन कर लो। पियाजे के अनुसार पहले क्या आएगा, विचार आएगा, उसके बाद में भाषा आएगी। लैंग्वेज, थॉट्स प्रोसीड लैंग्वेज, ऐसा कौन कहेगा, पियाजे कहेंगे। लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार साथ भाषा और जो थॉट है वो साथ साथ आएंगे। मतलब विचार और भाषा दोनों साथ चलते हैं, दोनों साथ ही में बड़े होते हैं। जैसे जैसे आपके विचार बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भाषा बढ़ेगी। भाषा और विचार दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। वो एक मर्ज है एक दूसरे में, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। उसके आगे वाइगोत्स्की में ही हम वाइगोत्स्की को ही पढ़ रहे हैं।
ली फोल्कमान नाम के एक और मनोवैज्ञानिक थे, जिनका कहना था, एक व्यक्ति थे, वह संस्कृति, उनका मानना था कि संस्कृति आपकी भाषा पर प्रभाव डालेगी। जो आपकी संस्कृति है वो आपकी भाषा पर प्रभाव डालेगी। आपका जो धर्म ग्रंथ है या आपका जो कोई बुक है जिसको आपने पढ़ा, तो वो क्या करेगी, आपकी भाषा पर वो आपकी प्रभाव डालेगी। संस्कृति आपकी भाषा पर क्या करेगा, उसका प्रभाव होगा। उसके बाद में दूसरी एक बात है वाइगोत्स्की की ने कही है कि स्कैफोल्डिंग यानी क्या है, मचान यानी क्या है। तो ये जो बातें हैं तो थोड़ी सी आपको अनजानी लगेगी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मचान यानी क्या, ये इसको पहले दिया था किसने, जेरोम ब्रूनर ने क्या किया, इसको पहले दिया था, पर इसका यूज़ किसने किया, तो वो किया वाइगोत्स्की ने उसका इस्तेमाल किया, यूज़ किया। जेरोम ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग को प्रोड्यूस किया था, उन्होंने उसको सबसे पहले दिया था, पर उसका इस्तेमाल किसने किया, तो वाइगोत्स्की ने किया। स्कैफोल्डिंग यानी टेम्पररी स्ट्रक्चर हेल्प, मतलब क्या है कि समझो एक बच्चा है जिसको क्या साइकिल चलानी है, तो वो खुद से खुद साइकिल चला सकता है क्या, नहीं चला सकता। तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले किसी की मदद लेगा, उसकी माँ की, उसके बाबा की, किसी की मदद से वो क्या करेगा, ये साइकिल को चलाने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे उसको जो मदद दे रहे, उसकी जो हेल्प कर रही, तो वो आएगा किसमें, स्कैफोल्डिंग में। पर वो जो व्यक्ति है जो आप उसको स्कैफोल्डिंग देगा, जो उसको मदद देगा, जब तक वो सीख नहीं जाता तब तक वो मदद देगा। वो मदद देने वाला व्यक्ति यानी क्या, MKO यानी मोर नॉलेजेबल ऑथर। जो मोर नॉलेजेबल ऑथर इंसान है, जो उससे ज़्यादा जानता है, वो उम्र का यहाँ पे कोई लेना देना है, जिसको कि ज्ञान है किसी भी चीज़ का, तो वो क्या कर सकता है, जिसको नहीं पता उसके बारे में, उसको उसके बारे में बता सकता है, सिखा सकता है, कुछ बातें बोल सकता है। जैसे कि एक टीचर है, तो एक बच्चे को समझो एक मैथ का प्रॉब्लम है, वो तो नहीं आता उसको, तो वो टीचर क्या करेगा, उसको आधा अधूरा छोड़ के उसको प्रॉब्लम देगा, और आगे का प्रॉब्लम उसको वो करने के लिए बोलेगा कि आगे का ये जो इसके आगे का है वो आप कर लो, इतना करके वो देगा, और आगे का उसको करने के लिए बोलेगा। मतलब वो क्या करेगा, उसको फैसिलिटेटर, एक स्कैफोल्डिंग देगा, उसको एक क्या देगा, वो मोर नॉलेजेबल ऑथर जो है वो उसको मदद देगा, उतनी जितनी कि उसको आती नहीं। समझो उसको उस प्रॉब्लम में बीच में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो, तो उतना बताना और उसकी मदद करना, यानी क्या, स्कैफोल्डिंग देना। स्कैफोल्डिंग MKO देगा, जो मोर नॉलेजेबल व्यक्ति ऑथर है वो देगा। उसके बाद में आपसे ज़्यादा ज्ञान जिस व्यक्ति को है, वो व्यक्ति आपको मोर नॉलेजेबल आपसे हो जाएगा, और आपको कुछ ना कुछ तो जो आपको उसको आता है वो आपको पढ़ा देगा। अब यहाँ पे एक मैंने स्ट्रक्चर एक फिगर निकाली है, एक आकृति ड्राइंग की है, आपकी समझ में आए एग्जाम्पल इसलिए। तो देखो इसमें जो ऑरेंज कलर का इसमें जो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का एरिया है, जो ये ब्लू कलर का एरिया है, ये क्या है, जो वो खुद कर सकता है, जो इंडिपेंडेंटली वो अपने आप से कर सकता है, खुद की मदद, किसी की मदद ना लेते है, वो जो खुद जानता है उतना वो कर सकता है। वो क्या है, खुद से खुद जो कर सकता है, वो ये ब्लू कलर का एरिया है। दूसरी एक बात है, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, मतलब अभी ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, तो ये ग्रीन कलर का एरिया यानी क्या, कि जो वो खुद नहीं कर सकता, पर अगर उसकी मदद करेगा कोई, तो वो ज़रूर उसको कर सकता है, वो उसमें परफेक्ट हो सकता है। तो ये मदद जो देगा, ये ग्रीन कलर का ये जो मचान है, इसको कंप्लीट करने में जो मदद करेगा, जो कि इंडिपेंडेंट की लाइन से आगे और इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो मदद करेगा, वो होगा MKO, मोर नॉलेजेबल व्यक्ति। जो ऑथर है वो क्या करेगा, यहाँ पे उसकी मदद करेगा। ZPG का, इसको ZPD बोलेंगे, कि ये जो दायरा है ZPD का, इसमें क्या करेगा, ZPD का लॉन्ग फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे वो डेवलप हो सकता है, यहाँ पे वो आगे बढ़ सकता है, अगर उसको MKO कोई मोर नॉलेजेबल व्यक्ति वहाँ पे उसकी मदद करेगा, तो वो ज़रूर ये ग्रीन का जो ये यहाँ की इतनी जो ये लाइन है उसको पार कर सकता है, जो कि जिसमें से उसको कुछ आता है, पर जो आता नहीं उसमें अगर कोई MKO उसकी मदद करेगा, मोर नॉलेजेबल व्यक्ति, तो ज़रूर वो उसको कर सकता है। और ये जो ऑरेंज कलर का एरिया है, ये क्या है, तो ये एरिया आउट ऑफ जोन है, मतलब ये क्या पॉसिबल नहीं है, ये
उसके बस की बात नहीं है, उसको मदद भी मिलेगी तो भी वो उससे बहुत ज़्यादा परे है, वो ये कर नहीं सकता। पर ये जो ब्लू कलर का है इतना उसको आता है और इसमें उसको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, तो इसमें जो उसको मदद करेगा वो होगा मोर नॉलेजेबल ऑदर, और उसी जोन को क्या बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ की उसको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और वो मदद कौन देगा, तो MKO यानी मोर नॉलेजेबल व्यक्ति उसको देगा। तो यहाँ पे इतनी बात आपके पल्ले पड़ गई होगी, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलो यहाँ पे वाइगोत्स्की के अनुसार समाज से बच्चे क्या करेंगे, इंटरलाइज करेंगे, सीखेंगे, भरेंगे, समाज से क्या करेंगे, वो भरेंगे, जो ज्ञान है वो भरेंगे। यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी करके सीखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार ग्रुप एक्टिविटी कराओ, ग्रुप में पढ़ाओ, ग्रुप में एक्टिविटी करेंगे तो पढ़ेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। बच्चे शिक्षक से सीखते हैं और शिक्षक बच्चों से सीखते हैं, यानी ये जो प्रोसीजर है वो रेसिप्रोकल प्रोसीजर है। यहाँ पे दोनों तरफ प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चे हैं वो भी कुछ बातें शिक्षक बच्चों से भी सीख सकता है कि कैसा पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए। एक आध बच्चा उसमें एक आपको बता सकता है कि सर ये बातें अगर आपने ऐसे समझाई तो हमारे समझ में आती है, आप व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा समझाएंगे तो यह हमारी समझ में आता है। तो बच्चे भी क्या करेंगे, उनसे सीखेंगे। अभी अगर आपने कोई कमेंट किया मुझे कि हमें ये समझ में आया, यही इस तरह से आप समझाएंगे तो हमें समझ में आता है, तो ये आप क्या कर रही है, मेरी मदद कर रहे हैं। मतलब मैं भी आपसे ये क्या कर रही हूँ, सीख रही हूँ। और आप भी आपको भी मैं क्या कर रही हूँ, जितना मुझसे बन पड़ेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ। मतलब ये क्या है, तो ये इंटर कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। बच्चे शिक्षक से पढ़ेंगे और शिक्षक भी बच्चों से कुछ ना कुछ तो हमेशा सीखता है। इसलिए तो हमेशा इंसान को विद्यार्थी की दशा में रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए। कभी भी वो रेसिप्रोकल प्रोसीजर है, वो हमेशा चलती जाती है, दोनों तरफ इसका प्रभाव पड़ता है। एक दूसरे से सीखो, मौका दोगे तो ज़रूर सीखेगा। बच्चे को क्या करेंगे, वाइगोत्स्की की ये जो लाइन है इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया वाइगोत्स्की ने। उन्होंने बोला कि एक दूसरे से सीखो, मौका दोगे तो ज़रूर सीखेगा। बच्चा समाज संस्कृति से सीखेगा, बच्चा आजू बाजू के माहौल से सीखेगा। पर यहाँ पे पियाजे क्या बोलेंगे, पियाजे के अनुसार खुद से एक्टिविटी करके सीखेंगे। बच्चे क्या करेंगे, खुद से एक्टिविटी करेंगे। वो क्या करेंगे, एक्टिव नॉलेज के वो बिल्डर्स है, वो ज्ञान के निर्माता है, वो नन्हे वैज्ञानिक है। ऐसा किसका कहना है, तो पियाजे का कहना है। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारे एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है जेरोम ब्रूनर, जो क्या है कि वो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जेरोम ब्रूनर। उन्होंने बोला कि बच्चों को क्या करें, सीखने का मौका दो, बच्चों को करने का मौका दो, वो क्या करेंगे, सीखेंगे। खोज करने का मौका दो, वो सीखेंगे। उन्होंने 3 बातें बोली है यहाँ पे, 3 बातें बोली है, 3 थिंग्स थी उनकी। सबसे पहली थी इनएक्टिव लर्निंग, यानी क्या, एक्टिविटी करके सीखेगा। समझो खिलौना दिया उसको तो वो तोड़ मरोड़ के सीखेगा, इसमें क्या है, यहाँ इसमें क्या, कहाँ पे स्प्रिंग है, कहाँ पे चक्का है, इसका क्या है, तो वो एक्टिविटी करके सीखेगा। करके सीखने में यहाँ पे महत्व है। वहाँ पे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक रियल एप्पल, मतलब वो उसके सामने एक रियल जो खाते हैं हम एप्पल फ्रूट, तो वो प्रेजेंट करेंगे तो वो उसको पता चलेगा कि ये एप्पल है। इस उम्र के बच्चे, और ये जो 1 से 1.5 साल का बच्चा ये ऐसे सीखेगा। दूसरा जो है वो है आइकॉनिक यानी इमेजेस के ज़रिए सीखेगा। आइकॉनिक यानी इमेजेस के ज़रिए सीखेगा, मतलब क्या, चित्र देखकर सीखेगा। अब यहाँ पे चार्ट देखेगा, चित्र देखेगा, चित्र में चार्ट में अगर एप्पल का चित्र दिखा उसको तो क्या करेगा, वो उसको देख के सीखेगा। 2 से 3 साल का बच्चा है, वो क्या करेगा, चित्र देख के सीखेगा कि ये क्या है, तो ये चार्ट में एप्पल है। पर यहाँ से 5 से 6 साल का बच्चा है, वो क्या करेगा, यहाँ पे लिपि में अगर आप उसको एप्पल लिख के दोगे, लिपि में APPLE एप्पल लिख के दोगे, तो वो क्या करेगा, सिंबल के ज़रिए वहाँ पे एप्पल को सीखेगा। मतलब क्या, उसको पता चलेगा कि ये एप्पल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के ज़रिए पहला जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव यानी करके खिलौने के ज़रिए सीखेगा, करके सीखेगा, देख के सीखेगा, हाथ लगा के उसको तोड़ मरोड़ के सीखेगा, वो है एप्पल। मतलब उसके सामने रियल एप्पल देना पड़ेगा। दूसरा है कि एप्पल का चित्र, जो एक चार्ट है, चार्ट में अगर आप एप्पल उसको दिखाएंगे तो वो एप्पल को देख के पहचानेगा कि ये एप्पल है। जो कि 2 से 3 साल का बच्चा होगा, ये 1 से 1.5 से 2 साल का बच्चा होगा पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में 2 से 3 साल का बच्चा होगा। और जो 3 से आगे जो 6 साल तक का बच्चा होगा, वो क्या करेगा, लिपि को देख के पढ़ेगा। लिपि को मतलब उसको अगर APPLE आपने बोला, APPLE
या अगर आपने उसको बोल दिया तो वो क्या करेगा, उसको देख के उसको पता चलेगा कि क्या है ये एप्पल की स्पेलिंग है। तो जेरोम ब्रूनर के मुताबिक बच्चों को सीखने का मौका दो, वो सीखेंगे। जेरोम ब्रूनर की इतनी बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने में से अगर सीटेट में एक आध क्वेश्चन आया तो आपके लिए ये काम की बात हो जाएगी। तो ये हमने देखा वाइगोत्स्की को। वाइगोत्स्की ने आपको क्या क्या बताया। उन्होंने ये एक रचनावादी है, एक सामाजिक रचनावादी है। जो पियाजे थे वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। और ये सामाजिक रचनावादी है, ये सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। NCF 2005 जो है वो रचनावाद को फॉलो करता है। महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। NCF 2005 जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पर बना है। तो करके सीखने में महत्व देती है, इसीलिए तो स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा अब एक्टिविटीज़ पर जोर दिया जाता है, प्रयोग पर जोर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रयोग दिए जाते हैं, उनको करके सीखने में इम्पोर्टेंट दी जाती है। उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि करके सीखो। और यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन वगैरह इसीलिए तो बहुत ज़्यादा अरेंज करते हैं ताकि बच्चे क्या करें, खुद एक्टिविटी करें और सीखें। तो ये बातें इतनी हो गई। उसके आगे हमने देखा कि प्रकार है, उन्होंने भाषा को बहुत महत्व दिया। वाइगोत्स्की के अनुसार कल्चर और लैंग्वेज है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पियाजे के अनुसार वहाँ पे उन्होंने करके सीखने में ज़्यादा महत्व दिया। तो ये थी कुछ आपके काम की बातें। अगर आप सीटेट की स्टडी कर रहे हैं तो आगे के लिए आपको कौन सा वीडियो चाहिए आपको, मैं तो वैसे सिलेबस वाइज इसको पढ़ा ही रही हूँ, पर आगे आपको अगर कोई वीडियो चाहिए जो कि पर्यावरण का होगा, जो कि मराठी का होगा, जो कि हिंदी का होगा, जो कि साइंस का होगा, सारे नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। बी वन विथ योर सेल्फ, अपने साथ बने रहिए, खुद पर ट्रस्ट रखिए, कामयाब आप ज़रूर होंगे, सीटेट आपका ज़रूर निकलेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण पते की बात है, सुनिए कि आगे जो नेक्स्ट सीटेट होगा तो इससे भी टफ होगा। क्या पता कि अब आगे अगर उन्होंने अपडेशन कर दिया तो इस साल सिर्फ उन्होंने ऑनलाइन किया, अगले साल अगर उन्होंने पूरा सिलेबस ही बदल दिया NCF ने, तो नेशनल करिकुलम, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपके लिए दिक्कत होगी। फिर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न अवेलेबल है 2011 से अब तक के पूरे क्वेश्चन सेट आपके लिए अवेलेबल है। आप उसको मतलब खरीदिए ऑनलाइन से। आर गुप्ता का क्वेश्चन सेट है, बहुत अच्छा है, मैंने उससे पढ़ाई की थी आर गुप्ता का, उसमें बहुत अच्छा दिया वाला है, तो वो लीजिए। और उसमें प्रश्न देखिए कि किस चैप्टर को कितना वेटेज है, कितने प्रश्न आए हैं और किस चैप्टर में से आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, तो पढ़िए उसको। और महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप इस टेट में ही क्लियर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब ये लाइफ टाइम हो गया है, आपको बाद में देने की ज़रूरत नहीं है, तो मौका है अच्छा, इसको पास कीजिए। और आपकी फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। तो ये थी कुछ काम की बातें। अगर इसमें कुछ काम का लगा तो ज़रूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आपके टीचर दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, अच्छाई में हमेशा आगे रहो, ये मेरा मानना है और मैं वैसी ही कोशिश कर रही हूँ जो कि मैंने क्लियर किया है, तो आप भी करेंगे। तो यहाँ पे रुक जाते हैं। प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरा हौसला बढ़ाता है और मुझे मेहनत करने में ताकत देता है। तो रुक जाते हैं यहाँ पे। जय हिंद।